तारे ओकरा भलाई खातिर बोला तारे में तनिको मुहाए के नहीं खे पत्थर के अगर छेनी और हथौड़ी से अगर हो जाए तो मूर्ति कभी ना बनी रहे। वो सब पढ़ौले बनी और के सुनले बनी जाए काट देना, यही सब ना बच्चा की उम्र में इस समय झगड़ा होता है, एक दूसरे कंप्लेन करते हैं। इसके लेकिन प्रॉपर सूचना एक माता पिता को भी जाए। आप लोग अपने स्तर पर इसको अपने प्रैक्टिस में लाइए। मेरे कारण किसी भी मामला में किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा भी अगर लाभ पहुंचता है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। नवनिर्वाचित विधायक भी पहुंचे किया गया, हम लोग के द्वारा सभी लोग मिलकर सम्मानित किए और विधायक जी के द्वारा आश्वासन ये दिया गया, ये बोला गया कि अगर मुँह कर दिए नहीं करना चाहिए, किसी का नुकसान मत। तो उन्हीं का दिया हुआ संस्कार हम लोगों को है कि हम लोग जो भी हो पाता है अपने समाज के लिए जितना स्तर है। क्षेत्र के प्राथमिकता हमेशा से रहल बा, आगे भी रही। पहले क्षेत्र बा ओकर बादे कुछ बा। और जहाँ तक बात ही कैले है कि शिक्षा खातिर तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। शिक्षा के बिना समाज की कल्पना नहीं कैल जा सकती। हमनी के चूँकि संस्कृति जौन बात धर्म भी बा, शिक्षा पर ही शुरू से फोकस कैले बा। शिक्षा के सुधारे खातिर ओकर स्तर जौन बा हम इनकी कति खराब बा। जौना भी स्तर बा हमेशा देयर इज ऑलवेज ए स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट। जो भी जिस लेवल पर हम हैं उससे आगे बढ़ने का स्कोप होता है, उसको एक लक्ष्य मानकर काम करना है। और विद्यालय प्रबंधन से मेरा बाद में बैठक तो होगा ही, लेकिन इसका क्वालिटी कैसे इम्प्रूव हो। हम हर बार कहेंगे इसका, हम कह रहे हैं इम्प्रूव हो, इसका मतलब ही नहीं खराब है, लेकिन जो है उससे आगे चलना है, क्योंकि निरंतर विकासशील होना पड़ेगा। एक जगह पे आप अच्छा रहेंगे, कितने भी अच्छे हो, एक अगर उसी स्तर पर आप रहेंगे तो एक धीरे धीरे मोह भंग होते रहता है, लोगों का इंटरेस्ट खत्म होते जाता है। लोगों का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए दिन प्रतिदिन आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना पड़ता है। उसके लिए हम लोग को काम करना है। आप लोग काबिल शिक्षक हैं, कुछ बीपीएससी से भी आए हैं, कुछ अन्य अनुभवी शिक्षक भी आए। पूर्ण विश्वास है कि विद्यालय अच्छा करेगा, पूर्व में अच्छा करता रहा है। और जैसा कि शिवम जी बोले, गांव के गार्जियन से भी अनुरोध बा कि अगर कोनो शिक्षक और बच्चा के डांटा तारे बोला तारे तो ओकरा बेहतरी खातिर बोला तारे, ओकरा भलाई खातिर बोला तारे में तनिको मुहाए के नहीं खे पत्थर के अगर छेनी और हथौड़ी से अगर हो जाए तो मूर्ति कभी ना बनी रहे। वो सब पढ़ौले बनी और के सुनले बनी जाए तो बच्चन के तो डांटे ही के पड़ी। हमनी के तो याद बा कि हमनी के गुरुजी बांस के बाती से मार के देह तोड़ देते रहन, और तो वो घरे जाइए तो हिम्मत से ना होत रहे कहे के कि पिटा के एलबे तो पिटाई के रहत रहे। उस समाज की खूबसूरती रहे और आउटपुट भी बढ़िया होत रहे। जौन बच्चा जो ना एज में बाड़े सो बहुत अपन हित नहीं को सोच सकत, और उन्हीं का पता मन अभी ना पढ़ला के परिणाम आगे का हुई। ऐसे बच्चों के मन में थोड़ी डिसिप्लिन का भावना, थोड़ा कड़ाई जरूरी है, क्योंकि लोग अपना हित पता ही नहीं। जिस फेज में है इस फेज में लोग क्या पता है कि हमको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चा सिर्फ समझाने मात्र से समझ जाता है तो ठीक है, नहीं समझता है तो उसके साथ भी सख्ती भी करना है। सख्ती इन द सेंस कि उसको हम खाली राइट ट्रैक पर ले आने के लिए जितना सख्ती है जरूर वो करें। और माता पिता को बिफोर हैंड, जैसे कोई बच्चा बदमाशी करता है तो एक बार कम से कम आप लोग फ़ोन करके हर एक बच्चे के माता पिता का आप लोग नंबर रखिए जिनसे संपर्क हो जाए। कोई बच्चा गड़बड़ी करता है, बदमाशी करता है, क्या अगर छोटा उम्र है, कोई बड़ा गलती तो ये लोग करेगा नहीं, छोटा रहता है, थोड़ा नहीं सुनना आना, बात करना, किसी को छुट्टी काट देना, यही सब बच्चा की उम्र में इस समय झगड़ा होता है, एक दूसरे कंप्लेन करते हैं। इसके लेकिन प्रॉपर सूचना एक माता पिता को भी जाए। आप लोग अपने स्तर पर इसको अपने प्रैक्टिस में लाइए और उम्मीद है कि बेहतर शिक्षा का परिणाम इस विद्यालय से निकलेगा। इस विद्यालय के विकास के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए भी और भी जो भी चीज़ें हैं उसको हम ध्यान दे रहे हैं। आने वाले समय में हर एक चीज़ को यहाँ पर व्यवस्थित कर लिया जाए। और साधन संसाधन का अगर कोई कमी है विद्यालय के पास वो बताइए, आप अभी भी बता सकते हैं। उसका कोई कमी में कोई बहाना नहीं किया। जो भी जरूरत होगा, शिक्षक कमी है तो शिक्षकों को और बुलाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई दिक्कत है उसको व्यवस्थित किया जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको हमारे तरफ से भी कुछ सहयोग होगा उसके लिए हम रहेंगे। लेकिन बच्चों को बेहतर शिक्षा देना है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग को संकल्प लेना है और उम्मीद है कि ये काम होगा। इतना कह के वाणी को विराम देंगे। साथ ही जितना अभिभावक लोग बालोग सबके प्रणाम करतानी और वो सबके विशेष रूप से आभार बा। जब गांव घर के लोग मिल के कोनो कार्यक्रम का आयोजन होला करेला तो आयोजन के महत्वता अपने आप बढ़ जाए। तो सब लोग के धन्यवाद बा, आभार बा। अभी 27 तक हमारे विधानसभा के सत्र चले वाला बा। क्षेत्र के जुड़ल बहुत सारा मुद्दा रखले बनी और कुछ रखे के भी बा। ओकरा बाद से फिर पुनः जो गांव भ्रमण वाला कार्यक्रम बहुत चली, ओकरा में हमनी के हर एक गांव में जाइब जा और वह सबसे आशीर्वाद ले जाए। आज आपके माता जी का दूसरी पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यहाँ पे
क्रिकेट मैच का और क्विज प्रतियोगिता का भी कराया है यहाँ पे। आज माँ की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पे हम लोग अपने गांव की जो स्कूल है उत्क्रमित मध्य विद्यालय चंदा कमटिया, उसी पे सभी ग्रामवासियों के सहयोग से और स्कूल के टीचर और बच्चों के भी सहयोग से, सभी के सहयोग से हम लोग शॉर्ट टाइम में कुछ अच्छा करने के लिए सोचे कि बच्चों में खेल वगैरह की प्रतियोगिता कराएं, कबड्डी वगैरह भी करवाएं हम लोग, और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कॉपी वगैरह हम लोग मतलब किस प्रतियोगिता में रखे हुए थे। उसके बाद इवेंट के लिए जो भी हुई उसके लिए हम लोग अलग से पुरस्कृत किए और टोटल सभी बच्चों के लिए कॉपी और पेन दे के एक छोटा सा सहयोग, उससे तो कुछ होने जाना है नहीं। मतलब ये सोच कहाँ से आई कि क्विज प्रतियोगिता कराते हैं या फिर क्रिकेट? बशर्ते हम अपना जन्मदिन भी जहाँ पोस्टेड है खगड़िया में, तो सार्जेंट के पद पे, तो हम अपना जन्मदिन मनाते हैं 2-3 साल से स्कूल में ही बच्चों के साथ जाके। वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं उनसे पहले संपर्क साध के और कुछ अच्छा जितना हो सकता है, जो हमसे सहयोग हो पाता है बच्चों के लिए करने के लिए सोचते हैं। और मेरा हर जगह यही सोच रहता है कि मेरे कारण किसी भी मामला में किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा भी अगर लाभ पहुंचता है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। नवनिर्वाचित विधायक भी पहुंचे थे राकेश ओझा। और हमारे जो माननीय विधायक है राकेश ओझा जी, एज ए विधायक और उससे पहले एक भाई के रूप में है, हमारे लिए बड़े भाई के रूप में है, और उनका सहयोग पहले से भी विधायक जब न थे तब से भी रहा है, और आज भी जैसे उनको शॉर्ट टर्म में हम लोग 10 बजे खबर किए हैं, वो टाइम निकाल के और यहाँ पे अपना कीमती समय दिए हैं, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने बोले भी आकर के यहाँ पर उनके द्वारा बच्चों को भी सहयोग के लिए और शिक्षा व्यवस्था, अपने विधानसभा के शिक्षा व्यवस्था, अन्य सभी चीज़ों के लिए भी प्रोत्साहित किया और बच्चों के लिए भी बोल के गए यहाँ पे कि अगर जो बच्चा टॉप करता है उसको हम आके अलग से पुरस्कृत करेंगे। और जो यहाँ पे शिक्षक लोग थे हमारे स्कूल के, उन शिक्षक लोगों के भी उनके द्वारा सम्मानित किया गया, हम लोग के द्वारा सभी लोग मिल के सम्मानित किए। और विधायक जी के द्वारा आश्वासन ये दिया गया, ये बोला गया कि अगर शिक्षा के लिए जो भी हमसे हो पाएगा, जितना करना होगा कि हमारा शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो जाए। उनका माँ की याद में यहाँ पे क्रिकेट मैच का जो आयोजन कराया गया, आज कितना कमी खल रही है माँ? देखिए, माँ की जो कमी है उसको तो हम लोग पूरा नहीं कर सकते। कोई भी आ जाएगा, कुछ भी प्राप्त कर लीजिए, लेकिन माँ की कमी आप कोई पूरा नहीं कर सकता है। तो बस उनकी याद में हम लोग ये कर पाए कि कोई अगर ये देखे तो ये बस ये बोले कि उनकी माँ कितनी अच्छी थी, कि कितना अच्छा संस्कार देके गई है, इस तरीके से कार्य कर रहे हैं। कुछ सपना रहा है माँ का जो पूरा नहीं हो सका, वो करने का प्रयास आप कर रहे हैं। हर माँ का सपना होता है कि मेरा बच्चा कुछ बढ़िया करे और अच्छा करे, पूरा दुनिया जाने, दुनिया में नाम हो। तो सामाजिक स्तर पे कुछ करती हो कभी कि हाँ ये होता तो अच्छा था? सामाजिक स्तर पे माँ का हमेशा यही रहा है कि सबको जितना हो सके तुम बढ़िया करो। हम छोटे थे तो हम थोड़ा बदमाश टाइप के लड़के, बदमाश करने के सेंस हम झगड़ालू टाइप के थे। जैसे जैसे पढ़ते गए, उम्र होता गया, तो वो चीज़ हमें समझ आई कि इस सब में कुछ नहीं होता। तो माँ का हमेशा ये रहता था कि ये बदमाशी करता है, तो उनका ये रहता था कि कब सुधरेगा और कब बढ़िया करे, तुम लोगों के लिए बढ़िया करो। अगर कोई कुछ बोल भी देता था तो उनका यही कहना होता था कि छोड़ो, उनका काम है, वो बोल दिए हैं या बोल दिए हैं, जो भी है उनका काम वो कर दिए हैं, नहीं करना चाहिए, किसी का नुकसान मत। तो उन्हीं का दिया हुआ संस्कार हम लोगों को है कि हम लोग जो भी हो पाता है अपने समाज के लिए, जितना स्तर है, जितनी क्षमता होगी उतना करने का हर संभव प्रयास यही रहेगा। माँ का जो प्यार दुलार है वो पिताजी से मिल रहा है? देखिए, क्या है कि माँ का प्यार दुलार और पिता का प्यार दुलार दोनों में अंतर होता है। पिता सूरज जैसे होते हैं, जो ऊपर से नारियल जैसे होते हैं, ऊपर से कठोर और अंदर से ये। पिता अपने प्यार को दिखावा नहीं करते हैं, लेकिन माँ करती हैं। तो दोनों का अलग अलग जगह है। पिता के तरफ से भी दोनों तरफ का मिलता है, लेकिन पिताजी चाहकर भी माँ वाला प्यार नहीं दे सकते हैं, और पिता से चाहकर भी हम लोग माँ वाला प्यार नहीं ले पाएंगे। अगले माँ के के लिए क्या कुछ प्लान किए?
अगले पुण्यतिथि पे भी हम लोग कुछ और बड़ा करने के लिए सोच रहे हैं। जहाँ तक संभव होगा, सबके सहयोग के, पूरे गांव के सहयोग के, पूरे समाज के सहयोग से जो हो पाएगा हम लोग आगे करने के लिए। अपना परिचय दे दीजिए और किस पोस्ट पे है, कहाँ पे पोस्टेड है? मेरा नाम शिवम सिंह हुआ और मेरे पिताजी का नाम श्री गिरीश रंजन सिंह और हमारे बड़े भाई हरिओम सिंह हुए। हमारे चाचा लाल मोहन सिंह और यहाँ पे उपस्थित है सरपंच, वर्तमान सरपंच धीराज सिंह और भूत सरपंच हमारे चाचा राजकुमार सिंह भी उपस्थित है, हमारे चाचा संजय सिंह उपस्थित है। तो मेरा घर यहाँ हुआ चंदा कुटिया में। मेरा शिवम सिंह नाम है। मैं एज ए सार्जेंट के रूप में खगड़िया जिला में काम करता हूँ। जो भी हो पाता है, जो दायित्व मिला है उसको निर्वहन करने के लिए हर पल कोशिश करता रहता हूँ।